जन प्रहरी संस्था ने विनोद बघेल पर झूठा मुकदमा दर्ज मामले में डीसीपी सिटी को दिया ज्ञापन। जन प्रहरी सचिव नरोत्तम शर्मा का आरोप, आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद बघेल को षड्यंत्र के तहत सफाई ठेकेदार ने फंसाया। विनोद बघेल के समर्थन में आगरा के तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट आए सामने। सचिव नरोत्तम शर्मा का आरोप, छावनी विभाग ने भ्रष्टाचार की लड़ाई को दबाने के लिए विनोद बघेल पर किया मुकदमा दर्ज। छावनी विभाग के ठेकेदार द्वारा सफाई मित्रों को आगे कर विनोद बघेल किया था SC/ST मुकदमा। हमारे एक आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद बघेल जी आरटीआई के द्वारा सूचना मांगकर छावनी परिषद के भ्रष्टाचारों को उजागर करते हैं। इस भ्रष्टाचार में संलिप्त वहां के ठेकेदार, कर्मचारी, अधिकारी सभी ने व्यथित होकर वहां के सफाई कर्मचारियों से विनोद बघेल के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और जबरदस्ती उनको 2 दिन धरने पर बैठाल कर इस बात का दबाव बनाया गया है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसके लिए अन्य कुछ लोग जो छावनी परिषद में सम्मानित हैं वो भी इस कार्य में संलिप्त हैं उनके साथ। तो हमने डीसीपी महोदय को, एसीपी महोदय को इस बात से अवगत कराया कि ये जो कृत्य हो रहा है वो सारे लोगों की मिली हुई साजिश से हो रहा है। जब एक कर्मचारी का मेरे पास फोटो आया था, तो वो फोन आया था, तो मैंने उससे पूछा क्या ये साजिश सभी की है, तो उसका उत्तर नहीं था। उसके प्रश्न से ये जाहिर हो रहा था, उत्तर से जाहिर हो रहा था कि ये पूरे ऑफिस की सारे कर्मचारियों की संलिप्तता है और संलिप्तता के कारण इस निर्दोष आदमी को फंसाया जा रहा है। तो आज हमने डीएम साहब से, एसीपी जी से, डीसीपी जी से सबसे ये कहा है कि इस प्रकरण में निष्पक्ष और सही जांच होनी चाहिए, जिससे दोषी को न्याय मिले, वो पीड़ित को न्याय मिले और जो सत्य है, जिन लोगों ने झूठा मुकदमा कराया है उनके खिलाफ लाइव डायरेक्ट टेस्ट कराकर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा। जाति सूचक शब्द बताए गए हैं और उन पे पैसे लेने की भी आरोप लगाए। हाँ, वो उसमें सब निराधार हैं, सभी गलत हैं। ठेकेदार के द्वारा अपने तथ्यों को उजागर करने से रोकने के लिए ये खुला षड्यंत्र है और ये चाह रही है कि किसी तरह ये यहाँ से आरटीआई मांगना बंद कर दें, अपनी कार्यशैली को रोक दें, तो छावनी परिषद में भ्रष्टाचार जैसे चल रहा है वैसा चलता रहे। लेकिन विनोद जी हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया मैं रुकूंगा नहीं और थमूंगा नहीं। और हम भी जन प्रहरी और अन्य आरटीआई, जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट सभी उसके साथ हैं और इस बात के प्रति संकल्पित हैं कि किसी भी कीमत पर विनोद बघेल के साथ न्याय होगा और उसे अरेस्ट नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, पहले जो था अपराधी मुंह बंद करने के लिए अपराधियों को हायर किया जाता, धमकी दी जाती। अब इन्होंने नया टूल ढूंढ दिया, वो है SC/ST है। बोला किसी की आवाज दबानी हो, किसी को मुंह बंद रखना है, किसी से अपना ओल्ड एज कोर्स करना है, SC/ST एक्ट लगा दे। टोटली झूठा मनगढ़ंत आरोप है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। तो क्या लग रहा है इस प्रकार सफाई कर्मियों को आगे करके भ्रष्टाचार? मैंने कहा SC/ST टूल की तरह यूज किया जाता है आपकी जबान बंद करने के लिए, तो ये टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सारे आरोप निराधार है। तो क्या प्रशासन को ये बात जानकारी नहीं है या अनभिज्ञ प्रशासन? प्रशासन अनभिज्ञ नहीं है, प्रशासन को जानकारी दी गई है, शर्मा जी ने जानकारी दी है, अनभिज्ञ नहीं है और जरूर न्याय होगा। हम लोग आज सारे एकत्रित हुए हैं हमारे साथी विनोद बघेल जी के समर्थन में। आरटीआई एक्टिविस्ट एक निस्वार्थ भाव से अपनी बात रखता है। अगर उसी के साथ अन्याय होगा या उसको अननेसेसरी प्रेशर से दबाया जाएगा तो फिर बात कैसे रख पाएंगे? ये तो एक तरह से गलत है ना। आरटीआई एक्टिविस्ट भ्रष्टाचारों को उजागर करता है, अब वो जब उजागर ही नहीं कर पाएगा, उसी के ऊपर प्रेशर लग जाएगा, धाराएं लग जाएंगी, तो फिर कौन आगे आएगा ऐसे दबाव में आके? तो क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रशासन निस्वार्थ और निष्पक्ष जांच करे और विनोद जी के साथ न्याय करे। मैं कहना है कि आरटीआई जो एक एक्ट है उसको हर लेवल पर कमजोर किया जा रहा है। बहुत बड़ा अस्त्र था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जनता के हाथ में। अगर इसको इस तरह से खत्म किया जाएगा, इस तरह से टॉर्चर किया जाएगा एक्टिविस्ट को, तो फिर ये अस्त्र खत्म हो जाएगा और इससे जनता का ही बुरा होगा। इसी तरह से ठेकेदार ने सफाई कर्मियों को आगे कर आरटीआई एक्ट पर मुकदमा दर्ज किया और उसकी बात को दबाने का काम किया है। तो पूरे मामले को लेकर प्रशासन से, सरकार से कुछ कहना चाहिए? आप देख रहे हैं आज हम तमाम अधिकारियों से लड़े,
हमने जिक्र किया, इस बात का आग्रह किया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आए और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे।